नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे बिंदास हरियाणा। ये नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वर्ण मंदिर में योग के बाद सिख धर्मगुरु के आरएसएस कैंप में जाने पर विवाद, मांगनी पड़ी माफी। गुरुग्राम वालों की बल्ले बल्ले। पटौदी क्षेत्र में बसेगा नया सेक्टर, 3 गांवों की 200 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण। बिट्टू बजरंगी पर एक और एफआईआर दर्ज। भड़काऊ पोस्ट से फरीदाबाद का माहौल बिगाड़ने का आरोप। हरियाणा में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ने किया ऐलान। मेरी क्यों उठक बैठक करा रहे हो सभापति जी? जगदीप धनखड़ से ऐसा क्यों बोले मल्लिकार्जुन खड़गे? अरविंद केजरीवाल फिर हाईकोर्ट पहुंचे। दिल्ली सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी चुनौती। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोल। संसद के गेट पर प्रदर्शन जारी। मौके पर पहुंचे राहुल गांधी। देशवासियों पर शिकंजा कसने की है तैयारी। नए आपराधिक कानूनों पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव। जेल यातना की याद में लालू आरजेडी प्रमुख के बारे में मांझी के बेटे ने क्या कह दिया? सियासत तेज। हमें घमंडी बोलते थे, पिछली सरकार के 17 मंत्री हारे। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। अब खबर विस्तार से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक सिख धर्मगुरु के आरएसएस के कार्यक्रम में जाने पर विवाद हो गया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सिख पंथ के कुछ लोगों की ओर से सवाल उठाए जाने लगे। इसके चलते कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा उदासीन ब्रह्म अखाड़ा साहिब के बाबा गुरविंदर सिंह को माफी मांगनी पड़ी है। अकाल तख्त के जत्थेदार को लिखी चिट्ठी में बाबा गुरविंदर सिंह ने कहा कि मेरे से अज्ञानता के चलते गलती हुई है। उन्होंने लिखा, मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक स्कूल के कार्यक्रम में गया था। गुरुग्राम के रहने वालों के लिए खुशखबरी है। भूमि एकत्रीकरण योजना लैंड पूलिंग स्कीम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पटौदी के सेक्टर 1 पार्ट को विकसित करने की योजना बनाई है। गुरुग्राम में रहने वालों के लिए खुशखबरी है। भूमि एकत्रीकरण योजना के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पटौदी के सेक्टर 1 पार्ट को विकसित करने की योजना बनाई है। ये सेक्टर 200 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। मौजूदा समय में इस सेक्टर में सर्किल रेट 2,40,00,000 रुपए प्रति एकड़ है, जबकि बाजारी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। एचएसवीपी और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक ये सेक्टर पटौदी, रामपुर, जनौला और जाटौली गांव की जमीन पर विकसित किया जाएगा। ये जमीन करीब 750 लोगों के नाम पर है। एचएसवीपी ने पटौदी में सेक्टर 1 को 30 अगस्त 2007 को विकसित किया था। इस सेक्टर में 22,000 रुपए प्रति वर्ग गज रिहायशी क्षेत्र में सर्किल रेट है, जबकि व्यवसायिक क्षेत्र में सर्किल रेट 35,000 रुपए प्रति वर्ग गज है। पिछले साल एचएसवीपी ने ई नीलामी में इस सेक्टर में करीब 56,000 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से रिहायशी भूखंड को बेचा था। फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में शुक्रवार रात मंदिर के बाहर सो रही युवक रवि भगत पर हुए हमले के बाद भड़काऊ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में सारण थाना पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नौहिंसा से चर्चा में आया बिट्टू बजरंगी एक बार फिर सुर्खियों में है। फरीदाबाद की जनता कॉलोनी में शुक्रवार रात मंदिर के बाहर सो रही युवक रवि भगत पर हुए हमले के बाद भड़काऊ पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने के आरोप में सारण थाना पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक बिट्टू बजरंगी ने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट कर लोगों से जुटने की अपील की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने आरोपियों के घर पर पथराव और तोड़फोड़ की थी। इससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति हो गई। सारण थाना के अधिकारियों के अनुसार पुलिस ने शनिवार देर रात तक मामले से संबंधित 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा पीड़ित रवि भगत पर हमला करने वाले 5 युवकों के खिलाफ दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा आरोपियों के घर पर पथराव और तोड़फोड़ करने और तीसरा मुकदमा बिट्टू बजरंगी के खिलाफ दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने की जानकारी सेक्टर 30 स्थित साइबर क्राइम मुख्यालय की ओर से सारण थाना की पुलिस को दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा किया है। सीएम ने ऐलान किया है कि एचकेआरएन की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के भर्ती कर्मचारियों के वेतनमान में 8% सैलरी बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में एचकेआरएन के करीब 1.18 लाख कर्मचारी हैं। एचकेआरएन के तहत कार्यरत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर रविवार को नायब सैनी से चंडीगढ़ में मुलाकात की। माली, सेवादार, ड्राइवर, क्लर्क, वेटर व अन्य श्रेणी के कर्मचारी ने अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। उनकी मुख्य मांग भी कि सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अनुसार उन्हें पक्का किया जाए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की मांगों को ध्यान से सुनकर शीघ्र ही कार्य योजना तैयार करने का आश्वासन भी दिया था। 2023 में 10 में से 20% की हुई थी बढ़ोतरी।
एचकेआरएन के तहत लगे कर्मचारियों को पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बड़ी राहत दे चुके हैं। 2023 में सरकार की ओर से सैलरी में बड़ा बदलाव करते हुए 10 से 20% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके तहत थर्ड लेवल में 10 साल के अनुभव वाले व्यक्ति को मिलने वाली सैलरी का बेस रेट 20,700 रुपए तक कर दिया गया था। इसके अलावा 10 साल का अनुभव रखने वाले व्यक्ति की सेकंड लेवल की नौकरी की सैलरी का बेस रेट 22,000 और फर्स्ट लेवल 18,100 रुपए हो गया था। राज्यसभा हो या लोकसभा, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग करते हुए सरकार को घेरने पर लगा है और संसद में हंगामा कर रहा है। राज्यसभा में भी विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में भाजपा के वादों पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ भी हंस पड़े। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले संसद सत्र में विपक्ष एक बार फिर हंगामा करने पर उतारू है। राज्यसभा हो या लोकसभा, विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग करते हुए सरकार को घेरने पर लगा है और हंगामा कर रहा है। लोकसभा में आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले पर पूरे दिन चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेताओं के बयान पर भड़के धनखड़। दरअसल खड़गे जब पीएम मोदी के चुनावी भाषणों पर निशाना साध रहे थे, तभी कांग्रेस नेताओं ने माइक बंद करने के आरोप लगाए और जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल के आरोप पर सभापति धनखड़ भड़क गए और उन्होंने खड़गे को बोलने से रोकते हुए गोहिल के बयान पर नाराजगी जताई। राज्यसभा में भी विपक्ष ने नीट मामले पर सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में सरकार पर निशाना तो साधा ही, इसके साथ चुनाव में भाजपा के वादों पर भी सवाल उठाए। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ भी हंस पड़े। आप तो मेरी उठक बैठक करवाने पर लगे। इसके बाद फिर जब खड़गे बोलने लगे तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने यह आरोप लगाया और सभापति ने फिर खड़गे को बैठने को कहा। सभापति की इसी बात पर विपक्ष के नेता नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि सभापति जी, आप तो मेरी उठक बैठक करवाने पर लगे हैं। इस पर सभापति ने कहा कि खड़गे जी, आपसे ऐसी बोली की उम्मीद नहीं है, मैं बस संसद को सही तरीके से चलाने का काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि गोहिल जी बीच में बोलकर खड़गे का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और अदालत ने उन्हें 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद 29 जून को रिमांड अवधि समाप्त होने पर अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत से मिली नियमित जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को केजरीवाल की 3 दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद दिल्ली की अदालत ने उन्हें 22 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा कि उनका नाम आबकारी नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में सामने आया है। एजेंसी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया और टालमटोल वाले जवाब दिए। एजेंसी ने कहा था कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग और सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं का संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में आ गया है। फिलहाल विपक्ष का संसद के गेट पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन भी आप कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अरविंद केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गया है। सांसद संजय सिंह ने पहले ही दी थी जानकारी। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसकी जानकारी रविवार को दी थी। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मामले में ईडी सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ जमानत रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में ईडी सीबीआई द्वारा झूठ बोला जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और उन्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की दुर्भावना को पूरा देश देख रहा है। उनकी जांच एजेंसियां सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर झूठ बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत या तथ्य न होने के बावजूद सिर्फ राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है, ताकि ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मोहर लगती है तब सीबीआई के मामले में फिर से जमानत करानी पड़े। 3 नए आपराधिक कानूनों पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल ने आरोप लगाया कि कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे।
3 नए आपराधिक कानूनों पर समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल ने आरोप लगाया कि ये कानून बहुत गलत तरीके से संसद में पास किए गए हैं। इन कानूनों पर कोई चर्चा नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि अगर कोई विदेशों में भी अपने अधिकारों को लेकर विरोध करता है तो उन पर भी ये कानून लागू होंगे। कहीं न कहीं ये कानून पूरे देशवासियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। राजनीतिक दबाव के चलते अब तक कई संगीन मुकदमे भी कोर्ट से वापस हो जाते थे, लेकिन 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने के बाद ये संभव नहीं होगा। अब न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए पीड़ित को कोर्ट में अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना मुकदमा वापस लेने की सहमति नहीं देगा। ये FIR व 0 FIR की भी व्यवस्था। नए कानूनों में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करते हैं। समयबद्ध न्याय के लिए पुलिस व कोर्ट के लिए सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। अंग्रेजों के बनाए कानून खत्म हुए तो पहली बार छोटे अपराधों में सजा के तौर सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने लालू यादव पर जबरदस्त हमला बोला है। दरअसल पूर्व PM इंदिरा गांधी की लालू यादव ने जमकर तारीफ की थी। लालू के उसी बयान को लेकर संतोष सुमन ने घेर लिया है। उन्होंने लालू को JP आंदोलन तक की याद दिला दी। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि इंदिरा गांधी की तानाशाही के विरुद्ध JP आंदोलन में शामिल होने की वजह से लालू प्रसाद भी जेल गए, लेकिन अब इंदिरा गांधी की तारीफ कर वे JP को धोखा दे रहे। मंत्री संतोष मांझी ने विभिन्न लोगों से मुलाकात की। संतोष मांझी ने रविवार को फतेहपुर प्रखंड में विभिन्न हादसे में मौत की घटना से पीड़ित स्वजन से भेंट कर सांत्वना दी। विगत 15 दिन के अंदर फतेहपुर में बिजली की चपेट में आने से किशोर किशोरी की मृत्यु हो गई है। लोधवे निवासी सत्येंद्र मालाकार के बड़े पुत्र अभियान सैनी की मृत्यु बिजली की चपेट में आने से हो गई थी। मंत्री ने स्वजन से मिलकर सांत्वना दी। बेलागांव निवासी कारू मांझी की पुत्री की मौत बिजली की चपेट में आने से हो गई थी। जीवर निवासी एवं हम के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश मांझी के माता की श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए और स्वजन से मुलाकात की। स्थानीय किसानों ने मंत्री से भेंट करते हुए क्षेत्रीय जल संचयन व सिंचाई की व्यवस्था से रूबरू कराते हुए पूरा कराने की मांग रखी। किसानों की मांग को सुनकर मंत्री ने विभाग के पास पत्र लिखने का आश्वासन दिया। खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, असल में संविधान सब पर भारी है। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि असल में संविधान सब पर भारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं था। इससे पहले उन्होंने 1 जुलाई से ही लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर भी सवाल उठाए थे। खड़गे ने राज्यसभा में कहा था कि मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, असल में संविधान सब पर भारी है। उन्होंने कहा था कि 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 17 मंत्री हार गए। लोकतंत्र में अहंकार वाले नारों की कोई जगह नहीं। कांग्रेस चीफ ने यह भी कहा, राष्ट्रपति संसद का सबसे अहम हिस्सा है। इस साल राष्ट्रपति का पहला भाषण जनवरी में हुआ और दूसरा जून में हुआ। पहला भाषण चुनाव के लिए था और दूसरा उसकी कॉपी था। दलितों, अल्पसंख्यक वर्गों और पिछड़ा वर्गों के लिए उनके भाषण में कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, संसद में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण में ना कोई दृष्टिकोण है और ना ही कोई दशा है। उन्होंने कहा, पिछली बार की तरह सब सरकार के लिए तारीफों से भरा हुआ था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।